जाएगा, ठीक है। क्योंकि अनुच्छेद जो है ना मतलब कि संविधान हर कंपटीशन के एग्जाम में पूछा है, कोई ऐसा नहीं है जिसमें से कॉन्स्टिट्यूशन से ना पूछा गया हो कोई भी सवाल, हर बार पूछा जाता है कंपटीशन, मतलब कि हर कंपटीशन के एग्जाम में वो हर बार पूछा जाता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो। तो आज हम लोग मतलब कि भाग 1 से शुरू करते हैं। आप लोग देखो इसके बारे में तो सभी लोगों को पता होगा कि हमारे मूल संविधान में कुल टोटल 22 मतलब कुल कितने भाग हैं 22, कुल टोटल 22 भाग हैं, और जिसमें कुल आर्टिकल है 395, उसमें का खा 1 2 3 ऐसे जोड़ करके लेकर उसे चला गया है मतलब कि 470 तक। कहीं कहीं पे आपको 450 दिखाई देगा, कहीं कहीं पे आपको 470 दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसमें मतलब कि ये पूछता ही नहीं है कि 1 2 करके कितना लेकर के जाया गया है, लेकिन इतना पूछ देता है कि कितने संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। और भाग की बात करें तो 22 भाग थे, ठीक है, 22 भाग है। और उसमें अनुसूचियां जो है वो पहले 8 अनुसूचियां थी, लेकिन फिर कुछ लगा कि नहीं इसमें कुछ और भी जोड़ना चाहिए, दल बदल वगैरह, है ना, तो फिर उसे में से मतलब कि 4 अनुसूचियां और प्लस करके उसमें से 22 मतलब कि 12 अनुसूचियां कर दी गई हैं, और 22 भाग हैं, और आर्टिकल जो है वो 395 है। तो हम लोग समझते हैं आज एक जो पहला भाग है, पहले भाग में जो चर्चा है वो संघ की चर्चा है, मतलब ये संघ को दर्शाता है, संघ एवं उसके राज्य से। तो जो अनुच्छेद 1 है यहां से आप समझ लीजिएगा आर्टिकल, ठीक है ना। अनुच्छेद 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये है अनुच्छेद 1 में। ये मतलब अनुच्छेद संघ की बात करता है, और संघ और भारत के क्षेत्रफल की बात करता है, ठीक है। और जो आता है अनुच्छेद 2 वो बात करता है, नहीं ये तो वो आ जाएगा। और जो अनुच्छेद 2 है वो है भारत में नए राज्य का प्रवेश, ये है अनुच्छेद 2 में। इसका मतलब ये है कि भारत में नए राज्यों को मिलाया जा सकता है, ठीक है। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है, मतलब ये था अनुच्छेद 2, और इसके बाद है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में ये कहता है कि वर्तमान राज्य में परिवर्तन, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर दिया जाए, मतलब हमारे वर्तमान राज्य में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे अपने उसको सुना लद्दाख का, जम्मू कश्मीर, अभी पहले तो वो एक संपूर्ण राज्य था, लेकिन अभी उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। उसका मतलब कि परिवर्तन हो गया है वर्तमान राज्य में, और विदेशी राज्य को मिलाया जा सकता है। आपने इसका एग्जाम्पल देखा होगा सिक्किम को मिलाया गया ना, है ना, संसद के मतलब की कार्यवाही द्वारा सिक्किम को मिला लिया गया, है ना। तो ये था अनुच्छेद 1 2 3। अनुच्छेद 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 2 में भारत में मतलब नए राज्यों का प्रवेश, और 3 में है वर्तमान राज्यों में परिवर्तन। और आता है भाग 2। अब आता है इसके बाद भाग 2। भाग 2 में कहा है नागरिकता, 2 में है नागरिकता। ये कहां से कहां तक है, तो ये अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। इसमें कोई उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको नागरिकता पूछ देगा कि नागरिकता का मतलब कि अनुच्छेद कहां से कहां तक है। तो नागरिकता जो है भाग 2 है, और इसका अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है, ठीक है। और उसके बाद आता है भाग 3, ठीक है। और इसके बाद आता है भाग 3। भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार, भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार, और ये जाता है 12 से लेकर के 35 तक। 12 से लेकर के 35 इन द सेंस अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। इसमें कई प्रकार के अधिकार हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जहां से शुरू होता है समान, मतलब पहले तो आता है समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब कुल मिलाकर के 6 टाइप के हमें अधिकार दिए गए, ठीक है। अब इसके बाद आता है भाग 4। भाग 4 डीपीएसपी। ये उतना ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट तो ये भी है क्योंकि हमारे संविधान के सभी मतलब कि जितने भी आर्टिकल या फिर जितने भाग हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। और आता है भाग 5 में 51 का ये जाएगा। इसके बाद ये 12 से 35 तक जाएगा ना, तो ये 36 से लेकर के 51 तक जाएगा।
ये जो डीपीएसपी है ये आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक जाएगा। और फिर बात आती है भाग 5 की, तो यह है हमारा मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक ये है हमारा मौलिक कर्तव्य। ये 51 के काम है। अब जैसे हमें कुछ जैसे संविधान निर्माताओं ने तो संविधान बना दिया, ये संशोधन द्वारा लाया गया, ठीक है। हमारे संविधान निर्माताओं ने तो संविधान हमारा बना दिया, लेकिन कुछ हमारे मौलिक भी कर्तव्य, हमारे खुद के कर्तव्य बनते हैं ना, कि हम अपने संविधान की रक्षा करें या फिर कोई गलत कदम ना उठाए। तो मतलब कि हमारे जितने भी कर्तव्य हैं, मूल अधिकार तो है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सरकार ने कुछ ऐसा छूट दिया है आप कर सकते हैं, तो आपका कुछ अपना भी तो फर्ज बनता है ना, कि मतलब किसी के खिलाफ गलत कदम ना उठाएं। तो हमारे मौलिक कर्तव्य जितने भी हैं वो किसमें दिए गए हैं? भाग 5 में। भाग 5 में इसको जगह दी गई है कहां से? तो मतलब ये मौलिक कर्तव्य भाग 5 में 51 का बस ये आर्टिकल यहीं पे खत्म है। ये केवल जाता है वहां तक, क्या बोलते हैं, मतलब कि यहाँ से भाग का में ये भाग 5 खत्म है, मतलब 51 के काम है। और ये इसमें किस चीज की बात है? ये हमारे मौलिक कर्तव्य की, कि हमारे क्या क्या मूल कर्तव्य है। वैसे तो आप बहुत ही चीज देखेंगे, लेकिन सब सही है नहीं ना, हमें जितने भी अधिकार दिए जाते हैं अधिकार तो ठीक ही है, लेकिन जो भी मौलिक कर्तव्य है ये हमारे अपने पर्सनल है, ठीक है। फिर इसके बाद आती है, इसके बाद आता है भाग 6, वो बहुत ही लंबा है ना, वो 1 से 52 तक जाएगा। 152 से स्टार्ट होगा और 151 तक, इतना लंबा ये वाला है ना कि इसी में। और जो इसके बाद भाग 6 है, भाग 6 जो है, भाग 6 ये जाएगा 51 से 100, मतलब यहाँ से ये 51 में खत्म हो गया, ये फिर जाएगा 52 से और 151 तक। इसमें 100 आर्टिकल है। तो 100 आर्टिकल तो इम्पोर्टेंट तो सभी है, कह रहे हैं ना, इम्पोर्टेंट सभी आर्टिकल है, लेकिन सबको मतलब कि पढ़ना तो ज्यादा सही नहीं, क्योंकि सभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। जहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उसी पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें है 74 में मंत्रिमंडल, 74 में मंत्रिमंडल की चर्चा है। 74 में किसकी चर्चा है? मंत्रिमंडल की। आर्टिकल 74 इसमें किसकी चर्चा है? मंत्रिमंडल की। अब ये मंत्रिमंडल, ये कहाँ का मंत्रिमंडल है? तो ये मतलब कि केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये ना तो मतलब कि राज्यों में भी तो मंत्रिमंडल है, लेकिन ये कहाँ पर की मंत्रिमंडल की चर्चा है? तो ये केंद्र के मंत्रिमंडल की चर्चा है, ठीक है। किसके? केंद्र के मंत्रिमंडल की चर्चा है किसमें? आर्टिकल 74 में। फिर इसके बाद आता है 75, मंत्रिमंडल की चर्चा होगी तो इसके बाद तो प्रधानमंत्री भी आएगा। तो आर्टिकल 75 में है प्रधानमंत्री, हमारे सीएम की चर्चा है आर्टिकल 75 में। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 में हमारे महान्यायवादी, महान्याय के बाद है महान्यायवादी। महान्यायवादी मतलब आप एक भाषा में से समझ सकते हैं सलाहकार, जो प्रधानमंत्री के पास में नहीं होते, जो सलाहकार होते हैं उनको मतलब कि प्रधानमंत्री तो आप ही देखे जाने कि मतलब कि मोदी जी कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। तो उनको मतलब कि क्या बोलना है, कैसे करना है, वो महान्यायवादी मतलब कि जो भी उनका है सलाहकार, उसकी चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 76 में, ठीक है। अनुच्छेद 76 में चर्चा है। फिर इसके बाद तो ये वाला ज्यादा नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने तो ये केंद्र का तो देख लिया, अब आ जाते हैं राज्य, ठीक है ना। अब किसमें आ जाते हैं? राज्य में। ये केंद्र का तो हम लोगों ने देख लिया, अब आर्टिकल देखते हैं ना, क्योंकि अब बहुत ही ज्यादा ये सब इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग राज्य में। कहां पर? राज्य में। पहले केंद्र का तो मंत्रिमंडल देख लिया, अब जाते हैं राज्य में, ठीक है ना। अब आ जाते हैं राज्य में, जिसमें पहले तो किसकी चर्चा होगी? मंत्रिमंडल की, क्योंकि केंद्र में भी मंत्रिमंडल है और राज्य में भी मंत्रिमंडल है। तो आर्टिकल 163, यहां से आप आर्टिकल समझ लीजिएगा जब हम आर्टिकल लगाने में, ठीक है ना। आर्टिकल 163 में, आर्टिकल 163 में मंत्रिमंडल की चर्चा है। मंत्रिमंडल की चर्चा है, मंत्रिमंडल इन द सेंस विधायकों की चर्चा है। और वहां पर जो मंत्रिमंडल था, केंद्र में जो मंत्रिमंडल जैसे कहा जाता है, वहां पर सारे के सारे सांसद होते हैं, और जो राज्य में मंत्रिमंडल होता है वहां पे सारे विधायक होते हैं। लेकिन हमें पढ़ना है संविधान की भाषा में, तो ये मंत्रिमंडल की चर्चा है किसमें? लेकिन ये मंत्रिमंडल राज्य में, केंद्र में नहीं, ये राज्य के मंत्रिमंडल की चर्चा है, ठीक है। और इसके बाद मंत्रिमंडल के बाद कौन आ जाएगा? मंत्रिमंडल के बाद सीधा आएंगे
हमारे मुख्यमंत्री कौन आएंगे, फिर उसके बाद किसकी चर्चा है, मुख्यमंत्री, उनके बाद सीधा मुख्यमंत्री की चर्चा है। फिर उसके बाद इनको भी तो एक चाहिए सलाहकार, इनको भी एक सलाहकार चाहिए, तो उसकी भी चर्चा है किसमें, 165 में। इसको भी कहा जाएगा महान्यायवादी, ठीक है, इसको भी कहा जाएगा महान्याय, ठीक है, इसको भी कहा जाएगा महान्यायवादी। इससे पहले जब था वो केंद्र में था और ये वाला राज्य में। मतलब कि देखिए जो केंद्र में मतलब जितनी भी पावर केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट को है उतनी ही पावर राज्य में स्टेट गवर्नमेंट को है, बस ठीक है ना। बस थोड़ा संविधान में मतलब अनुच्छेद अलग अलग है, एक ही में दे देगा तो ज्यादा सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। 63 में क्या है, मंत्रिमंडल, कहा कि मंत्रिमंडल तो राज्य की। 64 में क्या है, सीएम यानी मुख्यमंत्री। फिर उसके बाद क्या है 165 में क्या है, महान्यायवादी यानी मुख्यमंत्री का सलाहकार। मुख्यमंत्री को भी तो कार्य करने के लिए मतलब कोई चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जानते होंगे, श्री आदित्यनाथ योगी। कितने पढ़े लिखे हैं वे, कितने पढ़े लिखे लोग हैं उत्तर प्रदेश के, सभी निवासी खुद ही जानते होंगे। तो मतलब उनको भी कोई ना कोई सलाहकार चाहिए ना। अब आते हैं हम अपनी संसद पे, हमारे देश का जो संसद भवन है। पहली बात तो संसद एक गोल की बिल्डिंग, इसमें दो भाग, एक तो है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा, ठीक है। अब इसी की चर्चा, इसी को क्या कहा जाता है, क्या ये हमारा यही है संसद, ठीक है ना। तो अनुच्छेद किसमें किसकी चर्चा है, पहली तो संसद, तो संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में, ठीक है ना, अनुच्छेद 79 में। और इसकी चर्चा है अनुच्छेद 80 में। और राज्यसभा की चर्चा है, कैसे हो गया 79 इसकी, और फिर राज्यसभा की नहीं, पहले राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा जो है इसका लोकप्रिय सदन है। लोकसभा भंग हो सकती है, अगर संविधान को आप डीप से पढ़ेंगे तो लोकसभा जो है वो भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती। राज्यसभा का कार्यकाल हमेशा चलता रहता है, लेकिन लोकसभा एक समय पे आता है कि अस्थायी हो जाती है, क्योंकि पूरे देश में चुनाव होना शुरू हो जाता है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती। तो पहले किसकी चर्चा है, राज्यसभा की, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में। फिर इसके बाद आता है लोकसभा, लोकसभा अनुच्छेद 81 में। यहीं से चुन करके जाते हैं प्रधानमंत्री। हम अपने शहरों में किसी संसद को वोट देते हैं, संसद मतलब एमपी को वोट देते हैं, फिर वही जाकर के लोग किसका चुनाव करते हैं, प्रधानमंत्री का, ठीक है। तो वहीं से हमारा देश चलता है। फिर उसके बाद ये तो हो गया ना। अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 112, ठीक है ना। ऐसे ऐसे आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है ना, यहीं से एक नया पीडीएफ आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है अनुच्छेद 112 में चर्चा है बजट की। रेल का कितना बजट है, एरोप्लेन का कितना बजट, जितना भी जिसका बजट है, सरकारी बस, सरकारी मतलब जितनी भी चीजें, इन सबके बजट की चर्चा किसमें की गई है, अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में इन सब की मतलब की चर्चा की गई है। तो यहाँ पे हो गया, तो हम लोगों ने सीएम देख लिया, मुख्यमंत्री देख लिया, प्रधानमंत्री देख लिया, अब संसद हो गया ना, संसद को भी हमने देख लिया। अब ठीक जैसी संसद है ना, ठीक उसी प्रकार संसद तो देश के लिए काम करती है, हमारे राज्य के लिए काम करने के लिए हमारी विधानमंडल। अब ठीक उसी प्रकार से विधानमंडल को भी देख लेते हैं। विधानमंडल में दो कर रहे हैं, एक तो होता है विधानसभा, एक तो होता है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। एक हम इस पे शॉर्ट वीडियो बनाए कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है ना, वो आप अगर देख लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे और क्या है, विधान मंडल, ये मंडल लिखना था, विधान मंडल। विधान मंडल की जो चर्चा है ना वो अनुच्छेद 168 में, किसमें है वो अनुच्छेद 168 में। और विधानसभा की चर्चा है वो अनुच्छेद 170 में। विधानमंडल की चर्चा अनुच्छेद 168 में और विधानसभा की चर्चा 170 में। फिर इसके बाद आता है विधान परिषद, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 175 में, ठीक है ना। इस तरह से आप देख लीजिएगा दोस्तों। हो सकता है आपको यहाँ पर थोड़ी वीडियो में कोई क्वालिटी में मतलब कि प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर इतना आप इसको ध्यान से समझते चलेंगे ना, नोट्स इससे अगर आप बनाएंगे तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये आपके 2-4 नंबर जरूर दे देगा। चाहे आप एसएससी का छोटा मोटा ग्रुप डी मतलब कि इस प्रकार से एमटीएस हो, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आप ये बजट मतलब कि ये वाला तैयार करके जाएंगे तो आपके 2 से 4 नंबर आपके वहां पर कंफर्म हो जाएंगे। ये मेरी मतलब कि गारंटी तो नहीं, लेकिन आप इतना देख लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है, एक तो बजट था, फिर इसके बाद आता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक इधर वित्त पर भी विधेयक पास किया जाता है ना,
वित्त विधेयक, इसकी भी चर्चा किसी न किसी संविधान के कहीं ना कहीं अनुच्छेद में होगी। तो इसकी चर्चा है 117 में। कहां पर है वित्त विधेयक की चर्चा है? 117 में, अनुच्छेद 117 में। ठीक, अब यहां पर आ जाते हैं फिर अपने टॉपिक पे। जिस प्रकार से केंद्र में पूरे देश के लिए संसद काम करती है, ठीक उसी प्रकार से राज्य के लिए हमारे देश की मतलब हमारे राज्य की विधानमंडल काम करती है। ठीक है ना, इसकी चर्चा क्लियर। और फिर उसके बाद जब आता है वो अखिल भारतीय जो यूपीएससी का पीसीएस का एग्जाम जो होता है, ये इन सब की चर्चा भी हमारे अनुच्छेद मतलब कि हमारे संविधान में है। ठीक है ना, ये कोई अलग से नहीं है। इतना सारा संविधान पढ़ने के बाद मतलब कि इतना अगर आप याद कर लेंगे तो ये आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 4 से 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर ये जरूर आपके क्लियर करवा देगा। ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, क्योंकि संविधान से क्वेश्चन ऐसा कोई कंपटीशन का एग्जाम हुआ ही नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन संविधान से ना उठाया हो। ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है हमारा यूपीएससी का एग्जाम। इसको एकदम सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। अखिल भारतीय सेवा किसी को समझ नहीं आए, लेकिन यूपीएससी सबको समझ में आ जाता है। ठीक है ना, सभी लोग मतलब यूपीएससी सबको समझ आता है। इसी को बोलते हैं अखिल भारतीय सेवा योजना, अखिल भारतीय सेवा योजना। इसकी चर्चा है अनुच्छेद 312 में। अखिल भारतीय मतलब यूपीएससी की चर्चा है अनुच्छेद 312 में। यूपीएससी एग्जाम कैसे लेगी, कौन होगा, इसका वो होगा मतलब कि राज्य को मतलब कि देश में मतलब कि आप जिले में देखे होंगे ना, एक कलेक्टर होगा। इसकी चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 312 में। इसका एग्जाम कैसे होगा, कहां पर होगा। और फिर इसके बाद फिर आ जाता है ना, इसके बाद तो मेन आर्टिकल बचे ही है, मतलब कि अभी 2-3 और है, फिर उसके बाद क्लास समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना। फिर उसके बाद अभी 2-3 और है, जैसे यहां से क्वेश्चन आता है आपातकाल, आपातकाल। ठीक है ना, तो एक आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 में। ठीक है ना, और एक आपातकाल लगता है अनुच्छेद 356 में, और तीसरा जो लगता है वो अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। इसमें जो चर्चा है वो किसकी चर्चा है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। इसमें किसकी चर्चा है? ये है आपातकाल के लिए। ठीक है ना, आपातकाल अभी तो कभी वित्त वाला आपातकाल हमारे यहाँ लगा ही नहीं है, लेकिन जब किसी बाहर से आक्रमण होता है तो एक बार लगा था बहुत जमाना पहले, जब पाकिस्तान से थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है ना, जब यहाँ पे लगा था। और अब ये सभी अनुच्छेद यहाँ तक क्लियर हुए तो ठीक है। और आपने एक चीज सुना होगा कि संविधान में संशोधन हो जाता है। अब ये संशोधन कोई अपनी मर्जी से कर देता है या फिर कहीं ना कहीं से संविधान में कहीं ना कहीं पे इसका वो मतलब कि इसका भी गठन किया गया होगा, इसको भी कहीं ना कहीं जगह दी गई होगी संविधान में। तो संविधान में भी इसको जगह दी गई है, और वो जगह दी गई है आर्टिकल 368 में। ठीक है, आर्टिकल 368 में क्या है? संशोधन। ठीक है ना, आर्टिकल 368 में किस चीज का क्या चीज है? तो वो है संशोधन। किस चीज का संशोधन? तो संविधान में जितने भी संशोधन होते हैं उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर कहाँ पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 368 में। ठीक है ना। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। तो जितने भी आर्टिकल मेन थे कंपटीशन एग्जाम में आज तक जितने भी पढ़ाए गए, मतलब कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, हम वही देखते रहते हैं कि किस मतलब कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठाया, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठाया। हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन उठाया रहता है, कुछ पॉलिटिक्स से उठाया रहता है, कुछ रीजनिंग से पूछता रहता है। ठीक है ना। तो अभी पिछले 1-2 पेपर देखे हैं, तो वहाँ पर हिस्ट्री से भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कल हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं एग्जाम में और जिस प्रकार से पूछे जाते हैं वे सारा बता देंगे। और आज के ये आर्टिकल मतलब कि आज की क्लास में जितने भी मेन आर्टिकल है जो ज्यादातर क्लास मतलब कि एग्जाम में उठाए जाते हैं। अब अगर बड़े लेवल का एग्जाम देंगे तो वहाँ पर डीप से पूछता है, लेकिन आप OMR गोला मारने वाला देंगे तो ऐसे ही पूछ देता है कि संविधान संशोधन की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो हमारा नागरिकता आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, किस भाग में है, ऐसे कर करके इधर उधर करके पूछ देता और आपको गोला भर के आना होता। ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।